हाय एवरीवन, कविता इज हियर, क्लास 12th। हम 7.5 एक्सरसाइज पे थे, पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 14 अपने आप कर लेंगे भाई, और 13 भी अपने आप कर लेंगे। 12 तक हो चुके हैं, सॉरी, लास्ट वीडियो में। ये 13 क्वेश्चन है। एक फैक्टर ए के नीचे आएगा, ए अपॉन में 1 माइनस एक्स, और ये जो अगला फैक्टर है ये इसे लिखेंगे बी एक्स प्लस में सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टाइप हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके से कैसे, ऐसा ही क्वेश्चन एक 18 और 19 में से होगा, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पुट एक्स स्क्वायर को क्या लेते हैं हम, y। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, बाहर के बाहर हम सॉल्व करेंगे, ओनली टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया, y, सिर्फ अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, तो ये आया y अपॉन 1 अपॉन में y प्लस 1 y माइनस 1, ये आएगा। एक a के नीचे लिया y प्लस 1, एक b के नीचे y माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लिया भाई, 1 इज इक्वल टू a इंटू वाई माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई प्लस में 1। ठीक है, कंपेयर करेंगे भाई। पहले y का कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ क्या है भाई 0, इधर क्या है भाई a प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसको कंपेयर किया भाई, कोफिशिएंट ऑफ y। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, इधर क्या है भाई 1, इधर क्या है माइनस a प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे। इसको किसको कंपेयर किया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से जब हमने ऐड किया, हमारी 2b इज इक्वल टू आया 1, b की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। अब a प्लस बी 0 है, अगर a किसके इक्वल आएगा माइनस b कर, b की वैल्यू आ चुकी है तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। हाँ जी, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ चुकी है -1/2, b की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या था, 1 अपॉन में y प्लस 1 y माइनस 1, और एक को लिया था a अपॉन, एक को लिया था b अपॉन। a की वैल्यू आ गई -1/2 और b की वैल्यू आ गई है 1/2। इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पुट किया था, तो वापस y को जो हमारा था उसी में चेंज कर देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो फंक्शन है ये आ गया 1/2, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन का हर तरफ सिंबल लगा दिया है, इधर भी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट, यानी कि ये जो फंक्शन अब चेंज हो गया, इसमें इसको सॉल्व करना है, राइट। ये है भाई -1/2, किसका फार्मूला, ये tan इनवर्स का, tan इनवर्स x प्लस 1/2 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका फार्मूला है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस में c। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसको आगे लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, नेगेटिव वैल्यू को पीछे लिखा जाता है, -1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। अरे तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये हमारा 1 अपॉन में x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस में 1 dx। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे a अपॉन लेती हूँ एक फैक्टर, और इसको b अपॉन लेती हूँ, तो n की वैल्यू के बगैर हमारा यहाँ पे a और b की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या,
अगर मैं x की पावर n को कुछ पुट करूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर मैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर n करूँ तो आएगा n x की पावर n माइनस 1। कॉन्स्टेंट को नहीं देखते, मैं पावर को देखना है क्योंकि पावर को एडजस्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब मुझे x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसी से ही डिवाइड करूंगी। तो यह x की पावर n माइनस 1 अपॉन मल्टीप्लाई है, बेस सेम हो पावर जुड़ जाती है, ये पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि x की पावर 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल किया जाएगा n। न्यूमरेटर हुआ x की पावर n माइनस 1, ये हुआ x की पावर n, x की पावर n प्लस में 1 dx। ठीक है, पुट करेंगे x की पावर n को क्या लिया, t। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव आया वो n x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है भाई, अब जो x की पावर n माइनस 1 है, ये सारा बन गया, n इधर गया, दैट इज 1 बाई n, ये बन गया dt। x की पावर n को क्या लिया था, t, और ये बन गया भाई t प्लस में 1। ठीक है, इसे चाहे अगेन a अपॉन t, b अपॉन में t प्लस 1 से आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट सेपरेट भी कर सकते हैं, राइट। कैसे, 1 बाय n, हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में एक सेकेंड a और b से ही सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 बाई टी डी टी, 1 अपॉन में t प्लस 1 डी टी। तो हम इसको 1 अपॉन में t प्लस 1 सेपरेट ही कर लेते हैं, a अपॉन में t, b अपॉन में t प्लस 1। जब हम एलसीएम लेंगे ये आएगा 1, ये आएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस में b t का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इधर क्या आएगा भाई 0, इधर क्या है a प्लस में b। कांस्टेंट को कंपेयर किया 1 है, इधर क्या है भाई a की वैल्यू क्या आ गई है 1, ये 1 पुट की 1 अपॉन में t। ओके, क्या हो रहा है, खैर, तो a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू क्या आ गई है -1, ओ यारी -1। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है -1। तो अब इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई n, 1 बाई t का क्या हुआ भाई log t, माइनस 1 बाई n log ऑफ t प्लस 1 प्लस c। ठीक है, t को वापस पुट कर लेंगे, 1 बाई n log ऑफ x की पावर n माइनस 1 बाई n log ऑफ x की पावर n प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, चाहे से कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाई n कॉमन लिया होगा, log m माइनस log n का फार्मूला, दैट इज log ऑफ m अपॉन n प्लस में c। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी हो, जैसे यहाँ पे हमने x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, न्यूमरेटर में है cos x, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन x 2 माइनस साइन x dx। पुट करेंगे, साइन x को क्या पुट किया t, साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x dx इज इक्वल टू dt। न्यूमरेटर बन गया हमारा dt, यह आया dt, यह आया 1 माइनस t, यह आया 2 माइनस t। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन में 1 माइनस t प्लस b अपॉन में 2 माइनस t अपने आप करेंगे। ध्यान जब ये रखेंगे b की जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे 2 आती है मान लो, तो 2 माइनस टी 1 अपॉन में 2 माइनस टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log ऑफ आएगा 2 माइनस टी अपॉन -1, क्योंकि t यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो t का कोफिशिएंट भी तो आएगा नीचे, तो आएगा -1। ये इस चीज का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 देखने में एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
ये आप 18 की स्टेटमेंट देख रहे हैं और यहीं पे नीचे 19 की स्टेटमेंट है। ठीक है, देखने में एक जैसे हैं, बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इनमें? देखो ऊपर क्या है 2x, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है, सारा अंदर ही होगा, इंटीग्रेशन के अंदर ही होगा जब हम कुछ पुट करेंगे। ठीक, 18 में ऐसा नहीं है, नीचे कुछ पुट करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव नहीं है इसका। यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर को अदर कुछ पुट करेंगे, नीचे वाले में भी पुट करेंगे, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे, वो इंटीग्रेशन के अंदर चलेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर्पस कुछ और होगा पुट करने का क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। या हम एक्स स्क्वायर को कुछ और पुट करेंगे, लेकिन ओनली टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी, सिर्फ इजी करने के लिए। और ये पुट सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने का मतलब इंटीग्रेशन से पहले का सीन रहेगा। इजी करके एक्स में लाके फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसको पुट करके टी में फंक्शन बनेगा, इंटीग्रेट करेंगे फिर उसको एक्स में लेके आएंगे। डिफरेंस देखना, यहाँ पे y में या t में फंक्शन लेके आएंगे, पहले उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद x में वापस लेके आएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, x में ही लेके आएंगे फिर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन करते हैं, देखना जरा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे पजल हो जाते हैं। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y ओनली टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी। राइट, तो ये आया y प्लस 1, y प्लस 2, इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाएंगे, y प्लस 3, y प्लस 4, मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस 3y अपॉन में 2, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस में 12। अब इसको मैं, जब तक ये मेरा इजी नहीं हो जाता, मैं इसे x में नहीं ला सकते। y स्क्वायर को अगर मैं x में लाऊंगी तो x की पावर 4 हो जाएगी और ज़्यादा फंस जाएंगे। अब इक्वल पावर है जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल पावर है। अगर न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा हो या इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से 1 पे गया भाई, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 4y माइनस 10, ये आया। ठीक है, अब ये फंक्शन भी थोड़ा चेंज हो गया है, 1 प्लस माइनस 4y माइनस 10 अपॉन, जिसे डिवाइड कर रहे हैं, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। राइट, अब ये आ गया है 1 माइनस चाहे कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो ये आया 4y प्लस में 10 अपॉन y स्क्वायर 7y प्लस में 12। ठीक है, हाँ जी। अब इसको चाहे फैक्टराइजेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करें। ठीक है, इस वाले को, ये 1 अलग है। अब पहले मैं इसको इक्वेशन दे रही हूँ स्टार, इसको सॉल्व करेंगे और इस वाले को। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू y माइनस y प्लस 4। यह अभी a अपॉन में y प्लस 3 प्लस b अपॉन में y प्लस में 4। जब आप एलसीएम लेंगे तो a की कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे। अब ये वाला फंक्शन इसमें चेंज हो गया। राइट, अब वापस स्टार इक्वेशन में आते हैं। जो हमारा फंक्शन था कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये बन गया और उससे हमारा ये बन गया, ये था हमारा 1 माइनस, इसको हटा के हमने ये लिख देना a अपॉन में y प्लस 3, a क्या भी 2 अपॉन में y प्लस 3, b क्या भी -6, b 6 अपॉन में y प्लस में 4।
अब सारा का सारा फंक्शन हम x बनाते हैं, जो हमारा था कि देखो ये जो फंक्शन है ये किसको चेंज किया है, y+1, y+2, y+3, y+4, यही था। वापस y को किस में लाएंगे भाई, x में। ये आया x²+1, x²+2, x²+3, x²+4, इंटीग्रेशन का लगा लेते हैं सिंबल। अब ये इधर भी लग जाएगा, ये आएगा 1dx -2 1/में y की जगह क्या आएगा भाई, x² में 3dx -6 1/में x² में 4, राइट। 1 का क्या आएगा भाई, x -2, ये tan इनवर्स का फार्मूला है, x² + a², इसे लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। यह आया tan इनवर्स 1/a भी होता है शायद, हाँ 1/a tan इनवर्स x/a, x/में √3 -6 अगेन 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। ये कैंसिल कर लेंगे और आंसर मैच कर लेंगे प्लस में c। तो कहने का मतलब 18 और 19 एक जैसा दिखेगा लेकिन डिफरेंट है। आप 18 में सारा लेट करेंगे लेकिन सॉल्व तब तक करते रहेंगे जब तक वो शॉर्ट में नहीं हो जाता, आई मीन इजी नहीं हो जाता, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन से पहले हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, x में लेके आना पड़ेगा, तब इंटीग्रेट करेंगे। 19 में इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद चेंज होगा, देखते हैं। 19 में जो पुट करेंगे हम कैलकुलेशन को जस्ट इजी करने के लिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं छोड़ेंगे, स्टार्टिंग से ही चलेगा हमारा। उसमें हमने इंटीग्रेशन का सिंबल स्टार्टिंग से छोड़ दिया था, राइट। तो पुट x² को क्या लिया हमने, y ले सकते हो या t, या 2x dx = dt। न्यूमरेटर बन गया हमारा dt, दैट इज dt अपॉन ये लिया हमने t+1 t+ में 3, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई, यानी कि थोड़ी देर के लिए 1/में t+1 t+3, इसको लिया a/में t+1 प्लस b/में t+ में 3। कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई, अगेन a की वैल्यू आएगी 2, a की वैल्यू 2 थोड़ी ना, एक सेकेंड, एलसीएम ले ही लेते हैं हम। एलसीएम ये है 1, ये a इंटू t+ में 3 प्लस b इंटू t+ में 1, शायद a की आएगी 1/2, देखते हैं। कंपेयर किया, t का यहाँ पे क्या है 0, इधर क्या है a + b, कांस्टेंट इधर 1 है, इधर है 3a प्लस में b, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल, -1 = -2a, a की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, a की 1/2, b क्या आ जाएगा भाई -a, दैट इज -1/2, ठीक है। अब ये फंक्शन इसमें चेंज हो गया है, अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, दैट इज 1/में t-1 t+1 t+3 dt, किस में चेंज हो गया भाई, a/में t+1, a हमारा 1/2, 1/में t+1 dt माइनस b है हमारा -1/2, 1/में t+ में 3 dt, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे भाई 1/2, इसका इंटीग्रेशन किया log t+1, यहाँ देखे फर्क दिख रहा होगा, 18 में हमने पहले चेंज किया बाद में इंटीग्रेट किया, यहाँ पे पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, t में है ना फंक्शन, पहले इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद चेंज करेंगे, log ऑफ t+ में 3 प्लस में c। अब चेंज कर दो भाई, 1/2 log ऑफ t किसको लिया था, x² को,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में c 1/2 कॉमन ले सकते हैं, log m माइनस log n का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, वही ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में c। तो फर्क देख लेंगे। और 19 और 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। एक सेकेंड, कहाँ जा कभी लाइट हो जाती है कभी। ओके, ओके तो ये है 1/a की x माइनस 1। यहाँ पे ना तो कोई फैक्टर है कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लें, ना इसका कोई डेरिवेटिव है कि भी कुछ ऊपर हो कुछ पुट कर ले। ठीक है, फिर भी हम पुट करके देखते हैं भाई, और कोई चारा भी तो नहीं है इसका। ऐसे थोड़ी ना कि 1/x है, लो भाई लॉग ऑफ कर दिया, नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका लॉग ऑफ समथिंग नहीं हो सकता, राइट। तो पुट करेंगे, पुट e टू द पावर x को हमने लिया t, डेरिवेटिव निकाला a की x dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास तो सिर्फ dx है, dx इज इक्वल टू 1/a की x dt। a की x वापस पुट कर लेंगे, दैट इज 1/t dt। ठीक है, तो ये आया भाई 1 अपॉन में a की x को हमने क्या लिया है t, दैट इज t माइनस 1, ये आया। अच्छा, dx किसके इक्वल है, 1/t dt, दैट इज 1/t dt। तो ये आ गया 1 अपॉन में t इंटू t माइनस 1 dt। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो थोड़ी देर के लिए t इंटू t माइनस 1 दैट इज a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे भाई और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, सोल्व करके देख लेना, -1, और b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो आ जाएगा -1/t प्लस 1 अपॉन में t माइनस 1, राइट। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं दोनों तरफ, 1/t इंटू t माइनस 1 dt इज इक्वल टू -1/t dt प्लस 1 अपॉन में t माइनस 1 dt। ठीक है, यह है अभी माइनस log t प्लस log ऑफ t माइनस 1 प्लस c। t को वापस पुट कर लेंगे, log m माइनस log n का फॉर्मूला, दैट इज log ऑफ a की पावर x माइनस 1 अपॉन में a की x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 22 पार्शियल फ्रैक्शन है, अपने आप करेंगे। क्वेश्चन अरे खत्म, एक रह गई। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन। 23rd है dx अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अंदर वाली चीज को हमने लिया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक फैक्टर सेपरेटली है तो a अपॉन में x, दूसरी क्योंकि हमारा फैक्टर नहीं है तो इसे लिखेंगे bx प्लस में c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। एलसीएम लिया जी, इधर से आया 1, इधर से आया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस bx प्लस में c इंटू एक्स, ये है भाई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, राइट। अब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, इधर क्या है भाई 0, इधर क्या है भाई a प्लस b। अब x का इधर क्या है भाई 0, इधर सिर्फ हमारा a की x है c, तो c हमारा क्या बन गया 0। ठीक है, अब हम कांस्टेंट देख रहे हैं 1 इज इक्वल टू a बस a, कांस्टेंट है ही नहीं किसी के पास। a की वैल्यू क्या गई 1, c की वैल्यू क्या गई 0, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या गई -1, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। यह है भाई 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन प्लस bx, b दैट इज -x प्लस c क्या बन गया भाई 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। जब आप सेपरेट करेंगे दैट इज 1/x dx।
माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और ये तो हमारा 0 है, ये तो 0 बन गया। ये दो ही तो फंक्शन बचे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ये भी लॉग ऑफ ये भी लॉग, प्लस में क्या आएगा c, दैट इज log ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c। आप इतना भी छोड़ सकते हैं या तो इसे कंबाइन किया होगा। तो आप यहाँ पे आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है क्लोज। तो 7.5 बार बार मैं 7 चैप्टर बोल देती हूँ, सो सॉरी, बार बार हर जगह 7.4 7.5। ये आपका 6 चैप्टर है भाई, नहीं 7 ही है, 12th में तो ये 7 ही है, 11th में अलग चीज़ है। तो आपकी 7.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गई है और लेंदी है ये थोड़ा काफ़ी, 11 एक्सरसाइज है, स्कोरिंग भी है।